डिम्पल यादव जी के ऊपर टिप्पणी की है, उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखनी चाहिए। दूसरे मजहब के सम्मानित लोग, सरदार या मुअज्जिज आदमी आए, फाकरिमू हो, पस तुम उनका सम्मान करो, उनको इज्जत दो। तो इकरा हसन जो हमारी सांसद है, चाहे वो डिम्पल यादव हो, उनके सिलसिले में बहुत तहजीब की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। इस्लाम तो ये सिखाता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हिंदी और उर्दू में है फर्क सिर्फ इतना, उर्दू और हिंदी में है फर्क सिर्फ इतना, हम ख्वाब देखते हैं, वो देखते हैं सपना। डिम्पल यादव पर बहुत टिप्पणी की गई एक मौलाना द्वारा, तो इसको लेकर क्या कहना? देखिए, शायरे इस्लाम अल्लामा इकबाल ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस चीज से हमारे देश के अंदर प्यार बढ़ता हो, मोहब्बत होती हो, हर उस कदम का हम इस्तकबाल करते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी की मीटिंग नहीं थी, वो अखिलेश यादव जी उस मस्जिद के जो इमाम हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब, जो इमाम होने के साथ साथ MP भी हैं, उन्होंने मस्जिद में आने की उनको दावत दी। जहाँ जिन साहब ने डिम्पल यादव जी के ऊपर टिप्पणी की है, उन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखनी चाहिए। नजरान के जो मदीना पाक के पास एक जगह थी नजरान, वहाँ का एक डेलीगेशन जो क्रिश्चियन थे, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कालीन बिछाया, चादर बिछा दी अपनी, और कहा कि जब किसी दूसरे मजहब के सम्मानित लोग, सरदार या मुअज्जिज आदमी आए, फाकरिमू हो, पस तुम उनका सम्मान करो, उनको इज्जत दो। तो हमारे नबी की तो ये सीरत है। तो इस तरह अगर हम एक दूसरे के मजहबी धर्म स्थलों में जाएंगे, समझेंगे, तो इससे हमारे मुल्क के अंदर प्यारो मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। जहां तक देखिए बहू बेटियों के ऊपर भाषा का संबंध है, मैं कहूँगा चाहे वो इकरा हसन जो हमारी सांसद है, चाहे वो डिम्पल यादव हो, उनके सिलसिले में बहुत तहजीब की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। और जिन साहब ने भी मैं समझता हूं कि एक महज़्ज़ब आदमी की जबान से ही पहचान होती है। एक तहजीब याफ्ता आदमी को जब बात करनी चाहिए तो तहजीब के सलीके के अंदर बात होनी चाहिए। अगर उस आदमी के अंदर तहजीब नहीं है, वो आदमी महज़्ज़ब नहीं है, उस आदमी को सामाजिक नहीं कहा जा सकता, वो आदमी कहलाने का हकदार नहीं है। अच्छा, इकरा हसन का बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते ऐसे मौलाना। देखिए, इस्लाम तो ये सिखाता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, अदब करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ मजहब को समझने का मौका मिलता हो, धर्म की तहजीब को समझने का मौका मिलता हो, अगर हमारे पास करीब आए लोग और हम उनके पास जाएं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उर्दू के एक शायर हुए, जो हिंदू शायर थे, कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने कहा था कि हिंदी और उर्दू में है फर्क सिर्फ इतना, उर्दू और हिंदी में है फर्क सिर्फ इतना, हम ख्वाब देखते हैं, वो देखते हैं सपना। एक भाषा में ख्वाब कहा जा रहा, दूसरी भाषा में उसे ही सपना कहा जा रहा, बात एक ही है। तो हम इस मुल्क के अंदर अगर एक दूसरे की इबादत गाह के तौर तरीके को हम समझेंगे, एक दूसरे को मजहब को समझेंगे और एक दूसरे की सभ्यता को हम समझेंगे, करीब आएंगे, तो इससे हमारे मुल्क के अंदर कौमी यकजहती पैदा होगी। अखिलेश यादव जी अगर मस्जिद में गए और इमाम साहब के
खुलावे पे गए और डिम्पल भी साथ थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और किसी को भी इसको इशू नहीं बनाने चाहिए। जो लोग इस बात को इशू बना रहे हैं वो सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना उनका मकसद है। डिम्पल यादव के समर्थन में जो है एनडीए के सांसद भी खड़े हुए हैं, उन्होंने समर्थन दिया है डिम्पल यादव। देखिए, जहां तक डिम्पल यादव जी की का ताल्लुक है, वो तो कोई बात ही नहीं है। डिम्पल यादव जी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। दूसरी बात यह है, कोई भी शख्स किसी को अपने तरीके में उसको बांध नहीं सकता। उनका कोई शख्स अगर आपके यहाँ आया है, आपके यहाँ जब वो मुहज्जब लिबास के अंदर है, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं तो समझता हूं कि उन्होंने इसे सिर्फ अपनी शोहरत हासिल करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये इशू बनाया है, वरना ये कोई इशू नहीं है। करणी सेना के जो है उपाध्यक्ष है, उन्होंने भी एक राशन कार्ड नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो डिम्पल यादव हो, और चाहे कोई और हमारी बहन बेटी हो, उन किसी को हक नहीं है कि वो किसी के लिए अब शब्द इस्तेमाल करें। और अगर कोई किसी बहन बेटी और किसी भी महिला के लिए अब शब्द इस्तेमाल करता है, गैर मुहज्जब लफ्ज इस्तेमाल करता है और संतुलित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।